आपने जरूर सऊदी अरेबिया में बनाई जा रही लीनियर सिटी के चर्चे जोरों शोरों से सुने होंगे, और क्यों नहीं भाई, सुनना जरूरी भी है। वहाँ की सरकार पूरे 37 लाख करोड़ खर्च कर इतना बड़ा प्रोजेक्ट जो बना रही है। ये प्रोजेक्ट इतना बड़ा है ना कि इसमें इस्तेमाल होने वाला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यहाँ रहने वाले सभी लोगों की जिंदगी के साथ यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर भी 90% तक सुधार देगा। लेकिन जैसे कि मैं जानता हूँ, सऊदी अरेबिया में जिस तरह से तेल निकलता है, उसको दुनिया के किसी हिस्से का तेल निकालने की उनकी पुंगी बजाने की जरूरत नहीं है। देखा जाए तो इनको किसी चीज की कमी नहीं है और इनकी इकोनॉमी भी दुनिया भर में 19th रैंक पर आती है। तो इतना अद्भुत और अनोखा डेवलपमेंट आखिर क्यों? वैसे तो इनका देश जितना अमीर है, इनको किसी चीज की कमी नहीं होनी है। तो आखिर क्यों इस देश के डिकास्टो लीडर उर्फ वास्तविक नेताजी 175 किलोमीटर का ये शहर बना रहे हैं? इन्हीं सारे सवालों से जुड़े हुए जवाब आपको मिलेंगे इसी इंटरेस्टिंग वीडियो में। इसका टाइटल है व्हाई सऊदी अरेबिया मेकिंग अ लीनियर सिटी। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि आखिर कैसे बनाई जा रही है ये सिटी। सऊदी अरेबिया के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान दी लाइन नाम से एक ऐसी सिटी बना रहे हैं जो 106 मीलों लंबी यानी कि 170 किलोमीटर बड़ी होगी लेंथ में। आसान शब्दों में ये सिटी इतनी बड़ी होगी कि इसका एक छोर कंट्री के नॉर्थ वेस्ट पहाड़ों में होगा, तो वहीं दूसरा सीधा रेड सी के कोस्ट पे। लेकिन इस सिटी की सबसे खास बात होगी इसका कार्बन फ्री एनवायरनमेंट, जो इसे दुनिया के बाकी सभी पोल्यूटेड सिटी से एकदम अलग बना देगा। और ये कैसे होगा मैं आपको बताता हूँ। केवल इतना ही नहीं, ये सिटी ओवरक्राउडेड ना हो, इसीलिए यहाँ पर सिर्फ 10 लाख लोग ही क्लीन एनर्जी हाई स्पीड ट्रांजिट के साथ अपना रहन बसेरा कर पाएंगे। और तो और इस सिटी में ना ही कोई कार चलेगी और ना ही यहाँ कोई बिजी सड़क होगी, क्योंकि लोगों को यहाँ पर सब कुछ बस सिर्फ 5 मिनट की दूरी पे ही मिल जाएगा। और जानते हो, इस शहर उर्फ लाइन की लाइन जो 3 फ्लोर्स में डिवाइडेड होगी, जिसमें सबसे नीचे होगा इसका अंडरग्राउंड और स्पाइन लेवल, जहाँ मेट्रो लाइन और हाई स्पीड ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी होगी। फिर इसके ऊपर होगा इसका सर्विस लेयर, जहाँ शहर के सारे इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कि शॉपिंग मॉल्स, कमर्शियल बिल्डिंग्स होंगी। और सबसे ऊपर होगा इसका ओवरग्राउंड लेवल अर्थात पेडेस्ट्रियन लेयर, जो कुछ इस तरह हरियाली से ढका होगा, जो यहाँ पर चलने वाले हर इंसान को हर वक्त ताजी और प्रदूषण फ्री सांसें नसीब कराएगा। अब अगर सस्टेनेबल और रिन्यूएबल एनर्जी पे काम करने वाले नियॉम डेवलपर्स की माने तो लाइन शहर में एक जगह से दूसरी जगह तक जाने के लिए सिर्फ 20 मिनट तक का समय लगेगा। लेकिन इस शहर की खूबसूरती का उल्लेख यहाँ पर सिर्फ खत्म नहीं होगा, क्योंकि द वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक यह सिटी बनने के बाद सऊदी अरेबिया के नक्शे कुछ ऐसे बदलेंगे कि यहाँ पर अंधेरे में उजाला करने के लिए रेत सहित नकली चांद भी चमकेगा, और मौसम को और सुहाना बनाने के लिए क्लाउड सीडिंग का भी इस्तेमाल किया जाएगा। पर जाहिर सी बात है, ये अकाल्पनिक शहर को बनाने की कीमत भी उतनी ही ज्यादा होगी। ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा है कि नियॉम प्रोजेक्ट के सिटी का पहला सेक्शन 2025 तक बनेगा। हालांकि इससे भी ज्यादा बड़ी बात यह है कि इस पूरी सिटी को बनाने का खर्च जो कि इतना ज्यादा है, उतने में पूरा देश बसाया जा सकता है। जी हाँ, एक लीनियर सिटी को बनाने का अंदाजन खर्च $500 मिलियन यानी 37 लाख करोड़ है, जो किसी भी देश के खजाने में दबा तो मिलेगा नहीं। इसीलिए सऊदी अरेबिया ने जनवरी 2019 में अनाउंस किया था कि वो नियॉम प्रोजेक्ट के नाम से एक जॉइंट स्टॉक कंपनी शुरू कर रही है, जिसका मकसद पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड और सॉवरेन वेल्थ फंड की मदद से एक इकोनॉमिक जोन बनाना है। इस कंपनी को बनाने की एक वजह यह भी है कि नियॉम के हर प्रोजेक्ट को रिन्यूएबल एनर्जी पे बनाने की प्लानिंग हो रही है, जिसमें खर्चा अपरंपार होने वाला है, ताकि उनके देश में कुछ ऐसा बन सके जिससे पर्यावरण को भी नुकसान ना हो और देश की अर्थव्यवस्था भी बढ़ती रहे। अब फ्रेंड्स, आई एम श्योर यू ऑल मस्ट बी एक्साइटेड फॉर द अपकमिंग T20 वर्ल्ड कप। आप लोगों को तो पता ही है मुझे क्रिकेट खेलना और गेम को एनालाइज करना कितना पसंद है, और ये करते हुए मैं रिसेंटली My11 सर्कल ऐप यूज करना स्टार्ट कर दिया। इसका सबसे यूनिक फीचर है ना, वो ये है कि इसमें हम लिटरली चैंपियंस जैसे कि VVS लक्ष्मण, सौरव गांगुली, अजिंक्य रहाणे, इनके साथ हेड टू हेड खेल सकते हैं। और इस T20 वर्ल्ड कप में My11 सर्कल के पास आपके लिए एक एक्साइटिंग ऑफर है। जितने भी बार इंडिया एक मैच जीतेगी ना, आपकी विनिंग्स डबल हो जाएगी। अगर आपकी विनिंग है 500 रुपए, और अगर इंडिया जीती तो आपको एक्स्ट्रा 500 रुपए मिलेंगे। यस, यू हर्ड दैट राइट। इंडिया की हर एक जीत पर अब डबल कैश प्राइस पाओ, है ना एक्साइटिंग? दैट्स नॉट ऑल, यू गेट अ 1500 रुपीज वेलकम बोनस, और मेरे सब्सक्राइबर्स को 20% एक्स्ट्रा कैश भी मिलेगा ऑन योर फर्स्ट डिपॉजिट। आपको बस नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे क्लिक करना है और इस ऐप को डाउनलोड करना है और अपनी खुद की टीम बनानी है My11 सर्कल ऐप में। तो किस बात के लिए रुके हो? क्लिक ऑन द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, गो एंजॉय क्रिकेट।
ये प्रोजेक्ट इतने बड़े पैमाने पे बनाया जा रहा है कि इजिप्ट भी नियोम के लिए अपने हिस्से की कुछ जमीन देने को राजी हो गया। और तो और यूएस ने भी जुलाई 2020 में घोषणा कर दी कि लाइन के बन जाने के बाद वो दुनिया का सबसे बड़ा ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट सऊदी अरेबिया में ही बनाएगा। अब क्योंकि लाइन देश के लीडर मोहम्मद बिन सलमान का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है, इसीलिए इसकी हैसियत के हिसाब से इसको जगह भी दी गई है जो 26,500 किलोमीटर है। अकाबा गल्फ और रेड सी के बीचों बीच इसे बनाया जा रहा है, जिससे तेहरान के वाटर चैनल्स एक दूसरे से कनेक्ट करेंगे। लेकिन इस जमीन की कीमत कितनी होगी, इसका अंदाजा अभी तक कोई नहीं लगा पाया। वैसे हमें यह जरूर पता चला कि नियोम प्रोजेक्ट सऊदी अरेबिया के तबूक रीजन में बनेगा, जहां गवर्नमेंट ने पहले से लाइन सिटी के लिए जगह रोक के रखी थी। और आपकी जानकारी के लिए ये भी बता दूं कि नियोम के कुछ प्रोजेक्ट्स पे कंस्ट्रक्शन का काम शुरू भी हो चुका है, जिसमें नियोम में एयरपोर्ट का काम पूरा तक हो गया है। पर इतना खर्चा, इतना यूनिक कॉन्सेप्ट सिर्फ एक सिटी बनाने के लिए क्यों किया जा रहा है? आखिर ऐसी क्या वजह है जो मोहम्मद बिन सलमान अपने मुल्क में लिनियर सिटी बना रहे हैं? वेल, ये तो हम सब जानते हैं कि सऊदी अरेबिया की इकोनॉमी का बहुत 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 बड़ा हिस्सा ऑयल इंडस्ट्री पे निर्भर है, क्योंकि वहीं पर पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा क्वांटिटी में ऑयल का प्रोडक्शन होता है, जिसने सऊदी अरेबिया की इकोनॉमी को इतना फायदा पहुंचाया है कि वो आज दुनिया की 19th सबसे बड़ी इकोनॉमी है। और होगी भी कैसे नहीं, यहाँ के ऑयल रिजर्व दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा ऑयल रिजर्व है। ऐसे ही थोड़ी ना तेल को इस देश की ताकत कहा जाता है, लेकिन इससे इस बात को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। एक ही रिसोर्स पर भविष्य में निर्भर होना एक बहुत ही बड़ा रिस्क है, क्योंकि मान लो अगर कभी ऑयल रिजर्व्स धोखा दे दे, ऑयल के प्राइसेस क्रैश हो जाए या फिर ऑयल रिजर्व्स खत्म हो जाए, तो उस सिचुएशन में कंट्री की इकोनॉमी रात भरों से चली जाएगी। और इसी वजह से कंट्री की गवर्नमेंट अब अपनी इकोनॉमी को अलग अलग क्षेत्रों में बढ़ाने की कोशिश कर रही है, जिसके तहत सऊदी विजन 2030 को बनाया गया है, जिसमें कंट्री अब अपने इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, एजुकेशन, टूरिज्म जैसे सेक्टर्स में बहुत ज्यादा इन्वेस्ट करने लगी है, ताकि उनके लिए नए रास्तों पे इकोनॉमी का दरवाजा खुल सके। और इसी बड़े कैंपेन का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट नियोम का पार्ट है, द लाइन सिटी, जिसको लीडर जनाब खुद ऐसा प्रोजेक्ट बताते हैं जो दुनिया में बढ़ रहे पोल्यूशन और ट्रैफिक एक्सीडेंट्स के इशू को मुंह तोड़ जवाब दे देगा। हालांकि मुद्दे की बात यह है कि क्या वाकई इस प्रोजेक्ट से सऊदी अरेबिया में रहने वाले लोगों का फायदा है? अब अगर बिन सलमान की माने तो 2050 तक उनके देश में कम से कम 1 मिलियन लोग को कार्बन डाइऑक्साइड और सी लेवल के बढ़ते प्रकोप की वजह से अपनी जन्म या कर्म भूमि छोड़ कहीं और पर रहना पड़ेगा, जबकि 90% लोग पोल्यूटेड एनवायरनमेंट में रहने पे मजबूर हो जाएंगे। और इसीलिए उनकी सरकार नियोम प्रोजेक्ट में लिनियर सिटी को बनाकर कुछ ऐसा बनाना चाहती है जिससे लोगों को पोल्यूटेड एनवायरनमेंट से मुक्ति तो मिलेगी, साथ ही इससे उनके देश में एक ऐसा ट्रेड जोन बन जाएगा जहां ग्लोबल इन्वेस्टर्स बिना किसी लीगल सिस्टम के भी ट्रेडिंग का मजा ले पाएंगे। हालांकि उनके इतने सब कहने के बाद भी कई ऐसे सवाल है जिसका जवाब अब तक स्पष्ट नहीं हो पाया। दरअसल लिनियर सिटी भले ही ग्रीन टेक्नोलॉजी पर फोकस करे, इंसान और पर्यावरण के बीच सस्टेनेबल रिलेशनशिप बनाना चाहती हो, लेकिन इसका लेआउट और डिजाइन ऐसा है जो वहां के रफ टेरेन्स यानी उबड़ खाबड़ इलाके को प्लेन एरिया बनाकर वहां के नेचुरल बैलेंस को हिला देगा। इसी के साथ ही इस प्रोजेक्ट को जिस रेड सी के कोस्टलाइन पे बनाया जा रहा है ना, ये ऐसी जगह है जहां कोई आता जाता नहीं था, पर अब इस प्रोजेक्ट की वजह से वो भी इंसानों के लिए एक्सेसिबल हो जाएगा। और ये तो हम जानते ही है, जहां इंसानों का वास होता है वहां पर्यावरण का विनाश होता है, क्योंकि ऐसा ही कुछ लिनियर सिटी ब्राजील में ब्राजीलिया नाम से बनाई गई थी, which clearly means कि ये कोई नया आइडिया नहीं है। और इंटरेस्टिंगली सऊदी अरेबिया की तरह ब्राजील ने भी ये सिटी पूरी तरह से स्क्रैच से बनाई थी, जिसका प्लान भी कुछ ऐसा ही था कि सिटी इक्वालिटी और मॉडर्निटी दोनों को अपने लेआउट में दिखाए। लेकिन ब्राजीलिया इतनी ज्यादा मॉडर्न बन गई कि आज तक वहां कोई भी नेचुरल चीज ग्रो नहीं कर पाती। और ये सब कुछ इतना कंट्रोवर्शियल और हार्मफुल था ना कि लोग आज तक इसकी प्लानिंग को क्रिटिसाइज करते हैं। हालांकि सऊदी के लिनियर सिटी की प्लानिंग ब्राजीलिया से कुछ तरीकों में अलग है, क्योंकि ब्राजीलिया ने कार ट्रैफिक को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी थी, जबकि लाइन अपने यहाँ कार्स को अननेसेसरी बनाना चाहता है। लेकिन ये बात भी सही है कि उस टाइम ब्राजील ने कुछ ऐसा ही सोच के ब्राजीलिया डिजाइन किया था। और ऐसे में ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा कि द लाइन में रूलर और आर्किटेक्ट का विजन सही तरह से इम्प्लीमेंट होता है या फिर नहीं, और क्या ये वाकई में यहाँ रहने वाले लोगों की जरूरतों को पूरा कर पाता है, खास तौर पर जब इस एरिया में रहने वाले अल हुवाइतत ट्राइब को इस तरह से जबरदस्ती उनकी जगह से हटाया जा रहा है। ما ابغى رحل، ابغى ديرتي، ما ابغى فلوस تعويض، ما ابغى اي شيء, जिसकी वजह से वहां के लोगों ने यूएन से प्रोजेक्ट पे इन्वेस्टिगेशन तक करने के लिए कहा है। अब फ्रेंड्स,
इस मामले में क्या विचार है आपके? क्या इस प्रोजेक्ट से लोगों को फायदा ज्यादा मिलेगा या पर्यावरण और इंसानों का बुरा ज्यादा होगा? मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताना। और हाँ, अगर आपको इस द लाइन सिटी के बारे में जान के न्यू इन्फॉर्मेशन मिली तो एक लाइक जरूर ठोकना। गेट्स एंड फ्लाई फैक्ट चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियोस रोजाना आपको यहाँ पर देखने मिलते हैं जो आपका ज्ञान कंसिडरेबली बढ़ाएगा। और हाँ फ्रेंड्स, T20 को और भी इंटरेस्टिंग बनाने के लिए My 11 सर्कल ऐप डाउनलोड करना मत भूलना। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। विद दैट सेड, एज ऑलवेज, स्टे क्यूरियस, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। जय हिंद। इस गेम में वित्तीय जोखिम की संभावना शामिल है और इसकी लत लग सकती है। कृपया जिम्मेदारी से और अपने जोखिम पर